तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग एक सीरीज चालू किए हैं जो कि 17 फरवरी तक टारगेट है हमारा। इसमें मैथ और साइंस का सारा जो एमसीक्यू प्रीवियस ईयर में आया था वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग मैथ का चैप्टर नंबर 2 का बहुपद का क्वेश्चन हल करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2025 में वो सारे इसमें हैं। तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू 20 है इसमें। तो आप लोग चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। और हाँ, किसी को अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ऐप से जाके जुड़ जाए और वहाँ पे ये फ्री में डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से दोबारा आप लोग फिर रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, फिर इसको क्वेश्चन को खुद से हल करेंगे, बाद में अपना आंसर मैच करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए दीर्घा समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो पहला तो क्वेश्चन थोड़ा हटके है दो लेसन से, लेकिन फिर भी बनाया जाए कि क्या होता है। तो आप लोग को पता होगा कि वास्तविक और समान कब होता है, जब डी एक होता है, विविधकर जिसको बोलते हैं, डी बराबर 0 होता है, तब वास्तविक और समान होता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि डी का फॉर्मूला क्या होता है। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी का मान क्या है, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। तो बी का मान है 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। ए का मान है के और सी का मान है क्या, सी का मान है +1, मतलब कि यहाँ पे 1। बी के आगे माइनस है तो माइनस भी लगा दिया जाता है, नहीं तो फिर बाद में जाके गलत हो जाएगा। तो चलिए 6 का स्क्वायर 36 हो गया, ये माइनस से उधर साइड जाएगा तो 4 के हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एन का मान 9 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी अपना देखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत आता है एग्जाम में, 1 नंबर तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा, के का मान 9 हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला आप लोग बनाइए। तो देखिए अगला में दिया है कि यदि बहुपद px है का एक शून्यक 2 है। शून्यक मतलब क्या होता है, जो अगर इक्वेशन दिया हो उसको हम हल करते हैं तो x का 2 मान आता है। तो उसमें एक एक शून्यक उसका दिया है, तो दूसरा कह रहा है कि किसका वो गुणनखंड है। तो मान लेते हैं कि x बराबर 2 दिया है। ठीक, अब अगर हम ये 2 जो है बराबर के उधर साइड में हम इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, बराबर 0। तो वही पूछ रहा है वो किसका गुणनखंड है। तो देखिए तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ये भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन एक दो बार दे ही देता है, ये एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर में जो भी पूछा था 2025 में, उसी का ये चैप्टर जो फर्स्ट सेशन में हुआ था, मतलब फर्स्ट सिटिंग में, उसी का ये क्वेश्चन है 2025 का, उसमें पूछा है। चलिए तो आप लोग बना रहे होंगे, कॉपी पेन लेकर ही बैठिएगा, नहीं तो फिर ये कोई फायदा नहीं होगा इस सेशन को देखने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोग बनाइए इसको। ये भी समझिए अल्फा, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, क्योंकि इससे तो एग्जाम में, हर एग्जाम में लगभग 2 क्वेश्चन इससे पूछता है, ओनली यही पैटर्न पर। यहाँ पर इंटू में निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे, यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर बी एक्स सी एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो इस शून्यक एक्स का मान अल्फा बीटा दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो आप लोग को फॉर्मूला पता होगा कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो होता है सी बाई ए होता है। तो अब यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं कि हम सी बाई ए मार देंगे, पहले देखेंगे कि ए की जगह सी दिया है, बी की जगह ए दिया है और सी की जगह बी दिया है, तो मान रख देंगे। तो सी की जगह क्या रखा हुआ है, तो बी है। ए की जगह क्या है, तो ए की जगह पे सी है, तो हो गया आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा, बी बाई सी, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला देखते हैं हम लोग। अब इसमें दीर्घात समीकरण कौन नहीं है पूछा है। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं कि दीर्घात समीकरण कौन है या दीर्घात कौन है। पहले दीर्घात होता क्या है ये जानते हैं। दीर्घात मतलब होता है कि अगर x का पावर 2 है तो दीर्घात में आएगा, x का पावर 3 है तो त्रिघात में आएगा, ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि दीर्घात समीकरण नहीं है, तो क्या है, देखेंगे जिसका पावर 2 है उसको दीर्घात में लेंगे और जिसका पावर 2 से ज्यादा है उसको नहीं कर देंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है देखिए, अगर यहाँ पे x है, ये इंटू में है, अगर इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा होगा अब फिर इधर जाके एक्स स्क्वायर है तो दोनों कट जाएगा, तो कट जाएगा तो बचेगा ही नहीं एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे एक और चीज देखिए, यहाँ पे दिया है एक्स क्यू दिया है, तो एक्स हम क्या बताएं कि दीर्घात जो समीकरण होता है उसके पावर में 2 होना चाहिए, 2 से कुछ भी आ रहा है तो समझिए वो दीर्घात समीकरण में नहीं आता है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि क्या और भी है क्या। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम x का स्क्वायर करेंगे तो इसमें स्क्वायर आ रहा है, इधर एक x है तो उससे नहीं, मतलब इसमें स्क्वायर आ रहा है, तो ये तो होगा। अब यहाँ पे क्या है कि 2x स्क्वायर है, 4 है, तो कितना हो जाएगा 4, इधर इधर 4x स्क्वायर है,
तो स्क्वायर स्क्वायर है इधर भी, इधर 4x होगा, स्क्वायर गलती से लिखा है, ये नहीं होगा। इधर 4x स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, समीकरण द्विघात में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये बटा में अगर इसके साथ गुना होगा तो क्या, 4 4 16 का स्क्वायर होगा, तो इसमें भी स्क्वायर आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, दीर्घात समीकरण में ही होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। कभी कभी ये भी पूछता है कि इनमें से कौन दीर्घात समीकरण है, तो उसमें क्या होगा, एक का पावर में 2 होगा, बाकी का किसी का नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे चेक करिएगा। अगला देखते हैं, इससे भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में हमेशा। अगला देखते हैं हम लोग, दिया है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए ये भी सेम पूछा है कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो पहले हम लोग देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो ये माइनस है तो प्लस हो गया, मतलब इसमें एक्स स्क्वायर आएगा, जुट जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके आगे क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं हमें, पहले देखते हैं कि किसी का स्क्वायर किसका आ रहा है, उसको उसी से बस हम लोग को मतलब है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स क्यों है, और ये क्यों है फॉर्मूला में, एक्स का क्यों अगर आएगा तो एक्स का क्यों होगा, इधर क्या है प्लस है, इधर भी प्लस, ये दोनों कट जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर ही बचेगा, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब इसको भी देखेंगे, हल करेंगे तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3x स्क्वायर, इधर आके कटेगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसमें भी एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हम अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये √2 है, तो √2 से स्क्वायर हटा तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर होगा, इधर भी 2x स्क्वायर है तो इधर आएगा 2x स्क्वायर, तो 0 हो गया, तो इसमें बचा ही नहीं कोई भी एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा, तो इससे इसी को बोलेंगे कि द्विघात समीकरण में ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए हमको बस आप लोग ये बताइएगा कि कितना आप लोग को लास्ट में सही हो रहा है, जितना क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट किए या सही हो रहा है उसको ऊपर लिखिएगा, और बटा में 20 लिख करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितना आप लोग सही बना रहे हैं, और अपने से पहले ट्राई करें तभी जा करके अगला क्वेश्चन देखें, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। एग्जाम 17 फरवरी से है, तो सीरियस होकर आप लोग पढ़ाई करें। चलिए अगला देखते हैं, 6 नंबर में कि निम्नलिखित में किस दीर्घात बहुपद के शून्यक 3 और -10 है, मतलब शून्यक मतलब क्या हुआ, एक अल्फा का मान दिया है और एक बीटा का मान दिया है। तो चलिए अभी क्या कर रहा है कि शून्यक निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, मतलब दीर्घात बहुपद निकालना है, तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर अल्फा माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 - 10 हो गया एक्स, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 3 है और बीटा का मान -10 बराबर 0, तो हो गया एक्स स्क्वायर। इसको अगर घटाएंगे तो -7 आएगा, तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस +7 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस -30 बराबर 0। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x -30। तो देखिए तो क्या ऑप्शन मिल रहा, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये समझिए कि ये फार्मूला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये डायरेक्ट भी फार्मूला पूछ लेता है, और कभी कभी इस पे क्वेश्चन जैसे अभी दिया है यहाँ पे वैसे ही क्वेश्चन और भी देता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट में ही आएगा, इससे भी 1 नंबर जरूर पूछता है। चलिए अगला देखते हैं कि यदि किसी दीर्घात बहुपद के शून्यकों का योग, अभी देखिए इसमें उसमें क्या था कि अलग अलग शून्यक दिया था, अल्फा दे दिया था और बीटा दे दिया था, लेकिन इसमें क्या है कि डायरेक्ट दे दिया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा 3, और गुणनखंड कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा, तो -2 दिया है। तो जब ऐसे है तो हम लोग फॉर्मूला जैसे कि ऊपर में क्या था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या है, 3 है, देखिए ये 3 दिया है तो 3 लिख दिए, उसमें अलग अलग मान दिया था तो अलग अलग मान रख दिए थे, उससे क्या है, अब यहाँ देखिए ये माइनस ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, ये अल्फा इंटू बीटा 2, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -2, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए अभी यही दो क्वेश्चन जो 6 है, 6 नंबर और 7 नंबर, एक ही एग्जाम में जैसे 2025 का फर्स्ट सिटिंग में ये दोनों पूछा है, तो अब बताइए तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फार्मूला। तो आप लोग इस फार्मूला को इग्नोर नहीं करें, इसको नोट डाउन करके अभी याद करिए। ठीक है, अगर नहीं याद है तो याद है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद है तो इसको जल्दी याद करिए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 8 नंबर, दिया है कि यदि पी एक्स के पावर 4 -2x³ 7x स्क्वायर -4x प्लस 30 को क्यू एस x+2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात होता है। देखिए ये पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता था, लेकिन अभी एक पैटर्न बना लिया है, मतलब जो भी सिटिंग होता है एग्जाम का उसमें पूछता है, एक क्वेश्चन इससे भी दे देता है कि इसका क्या घात है। अब देखिए भाग लगाना इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा,
और हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो इतना तो हम लोग के पास टाइम नहीं होता है कि इस सबको भाग लगाए फिर हल करिए, तो सब्जेक्टिव टाइप का है। तो क्या करते हैं हम लोग कि देखते हैं कि सबसे ज्यादा पावर किसका है। तो देखिए इसमें सबसे पावर किसका है, x का पावर 4। अब हम x का पावर 4 है, यहाँ पर क्या है एक x है, तो पहले तो इसी से ना इसको भाग लगाएंगे। तो कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखेंगे कि x 1 है, यहाँ पे कितना और रख देंगे कि 4 आ जाएगा। तो हम x का क्यू रख देंगे, मतलब पावर 3 रख देंगे तो 4 आ जाएगा। तो यही हो गया हमारा भागफल। जिसे हम लोग भाग लगाते हैं तो इसको हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो यही तो पूछ रहा है। अब यहाँ से छोटा में जाएगा, जैसे फिर आगे देंगे तो एक्स स्क्वायर फिर x, इस तरह से ही आएगा। कुछ अंक भी रहेगा आगे, तो उसको मत देखिए, अंक नहीं पूछता है, पावर पूछ रहा है। तो अब ये देखिए कितना पावर आ गया, 3 पावर है। तो यही पूछ रहा है कि घात कौन सा होगा, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। हमें क्या है, ये जो ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव की तरह ही बनाया जाए, नहीं तो पता चलेगा कि सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग सब्जेक्टिव की तरह पूरा हल करने लगे और उतना टाइम ही नहीं बचा, फिर टाइम खत्म हो गया और फिर हमारा 50 क्वेश्चन भी नहीं बन पाया, तो फिर उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप लोग ये सीखिए कि देखिए आता तो सबको है कि हाँ सब सॉल्व कर लेगा, लेकिन उतना टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लोग यही सिखाया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे एकदम शॉर्ट तरीके से बनाया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तो अगला है 9 नंबर। यदि दीर्घा समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 है और इसके मूल जो दिया है अल्फा और बीटा दिया है, तो बताइए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो चलिए समीकरण देख लेते हैं कि क्या है। तो 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6। 6 में से क्या घटाएंगे कि 5 आ जाएगा, तो 1 घटाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि बाद में फिर नहीं होगा, तो इसमें से क्या करते हैं 3 और 2 को भी तो रखेंगे तो 5 आएगा। देखिए हम जैसे एक पहला यहाँ पे बना रहे हैं, दूसरा बना रहे हैं यहाँ पे। अगर हम 6 में से 1 घटाएं, जैसे 3x² हुआ माइनस 6x हुआ प्लस 5 हुआ प्लस x प्लस 2 रख दिए, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए अगर हम कॉमन करें तो कॉमन तो होगा, जैसे 3x कॉमन हो रहा है, देखिए तो x माइनस 2 भी आ रहा है, यहाँ पे प्लस करेंगे तो x प्लस 2 आ रहा है बराबर 0। लेकिन हमको देखना ये है कि क्या दोनों यहाँ पे सेम आ रहा है, ये सेम रहता है तभी तो एक बाहर निकलता है, तो नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन मतलब जो ये 6 और 1 लेकर बनाए हैं इससे नहीं बन सकते, ये गलत हो जाएगा। तो अब क्या रखेंगे दूसरा में, तो 3x² माइनस 3x में से 2x घटाएंगे तो प्लस 2। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और माइनस का चिन्ह भी हो जाएगा। तो इसमें से 3x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 1, इसमें से माइनस 2 कॉमन होगा तो x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 1 हो गया और 3x माइनस 2 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो x का 1 आएगा और एक x का इधर ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, और ये बटा में आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस वाला उधर जाएगा और ये x के जो सामने रहता है वो बटा में आ जाता है। तो चलिए अब इतना तो हम सोच सकते हैं कि आप लोग को ये सब पता होता है, कि पता होना चाहिए कि कैसे ये आता है बटा में। नहीं होगा तो हम उसको डिटेल बता देंगे। चलिए तो देखते हैं कि अब क्या पूछ रहा है, x² प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसमें अल्फा का मान क्या हो जाएगा 1, बीटा का मान हो जाएगा 2/3। तो अब हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलिए अल्फा का मान क्या है 1 का स्क्वायर है, बीटा का 2/3 का स्क्वायर है। और इसको हल कर लेते हैं, 1 प्लस 2 दूनी 4/9। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13 बटा में 9। तो देखिए तो क्या ऑप्शन मिल रहा हम लोग का, हाँ तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आप लोग का क्वेश्चन आप लोग का आंसर कितना आ रहा है उसको भी बताइएगा कमेंट में कि हाँ इतना ही आया है और ये सही था हमारा, ठीक है। वैसे लास्ट में आप लोग अपना स्कोर तो बताएंगे ही, उसमें बता दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर। कह रहा है कि दीर्घा समीकरण इतना कि एक मूल्य 2 है तो p का मान ज्ञात करिए। मतलब x का मान 2 दिया है तो अब कुछ करना ही नहीं है, जो भी x है इस सब में उसका मान रख देंगे, p का मान निकाल देंगे। देखिए जैसे दिया है 2x² माइनस 7x प्लस नहीं माइनस p। अब x की जगह क्या लिख देंगे 2 का स्क्वायर लिख देंगे, 7x की जगह 2 और हो जाएगा p बराबर 0। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 4 दूनी 8 माइनस 7 7 दूनी 14 माइनस p बराबर 0। इसको घटाएंगे तो -6 और ये p इधर है उधर जाएगा तो प्लस, तो 6 p का मान क्या आ जाएगा -6 हो गया, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन होता है लेकिन फिर भी इससे भी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि आसान है तो क्वेश्चन नहीं देगा। अगला देखते हैं। हाँ अगला सेम वही पैटर्न का क्वेश्चन है, जैसे कि दिया कि दीर्घा समीकरण इतना है तो मूल जो है एक मूल दे दिया है -3/2, तो दूसरा निकालना है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, इसमें तो और कुछ मान है नहीं कोई, जैसे x ही है तो इसको इक्वेशन पर बैठा देंगे, जैसे दीर्घा समीकरण जो भी होता है उसका गुणनखंड वाला उस पर बैठा के इसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे कितना आ रहा है 6 6 दूनी 12 आ रहा है, 1 लाना है बीच में। तो अगर हम क्या करेंगे कि 4x में से
3x घटा देंगे तो 1 आ जाएगा और गुना करेंगे तो 12 भी हो जाएगा। अब इसमें से 2x कॉमन करिए तो यहाँ पर x बचा, यहाँ पर 2 बचा। इसमें से 3 कॉमन करिए तो x माइनस 2 बचा, 3 दूनी 6। अब देखिए दोनों सेम आ रहा है, ये वाला और ये वाला, तो एक कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर 2x प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का एक 2 आएगा, एक x बराबर, ये देखिए यहाँ पर प्लस है, बराबर को उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये जो है ये बटा में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए तो इसमें से ये वाला दिया है, कह रहा है कि ये वाला तो है, ये है आ रहा है एक, तो हमें दूसरा जो आ रहा है उसको बताइए। तो x का क्या आ रहा है, x बराबर 2 आ रहा है। समझ आ रहा है? इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो बच्चे घबरा जाते हैं, कह रहे ये क्या आ रहा है, क्या ही आ गया है, कैसे सॉल्व होगा। तो बहुत आसान तरीका है, गुणनखंड सॉल्व डालिए और सॉल्व करिए, आ गया आंसर। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और -2 है, तो बताइए कौन है इसमें से। मतलब शून्यक वही चीज दिया, x बराबर 2 दिया है और एक x का मान दिया है -2, जैसे कि लास्ट में जो जो ये आया ना, इस तरह से दिया है। अब हमें क्या करना है कि हमको इस तरह से ले जाना है, ये वाला नहीं, ये वाला टाइप में ये वाला निकालना है। देखिए यही तो निकालना है, ऑप्शन देख करके ऑप्शन देख करके समझा जाता है कि हाँ क्या निकालना है हमें। तो चलिए देखते हैं कि द्विघात समीकरण शून्य दिया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जैसे यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक इधर साइड भी हो जाएगा, तो ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस हो जाता है, दोनों क्या होता है देखिए, जैसे यहाँ पे किए तो इसमें इसको गुना करते हैं, तो ऐसे ही गुना करेंगे, x-2 और इधर हो जाएगा x+2 बराबर 0। अब इसको फॉर्मूला बैठा देते हैं, जिससे a माइनस बी ए प्लस बी का होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 0। और किसी को फॉर्मूला नहीं याद है तो एक एक गुना भी कर सकता है, एक से फिर इससे इस तरह से गुना करेगा तो भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यही हो गया हमारा द्विघात बहुपद पूछ रहा था, द्विघात बहुपद निकाल दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, आप लोग बना रहे होंगे तो मैच करते रहिएगा अपना आंसर। चलिए 13 में देखते हैं कि टी स्क्वायर दिया है प्लस टी स्क्वायर प्लस 7 टी प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकलना है, तो हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर गुणनखंड तोड़िए, फिर आएगा, फिर इसका मान रखिए। डायरेक्ट हम लोग को फॉर्मूला इसका पता है, क्या पता है, तो माइनस बी बाई ए है। अब देखिए इसमें ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो बी का मान क्या है 7 है, तो माइनस पहले है तो 7, ए का मान 1 है, तो क्या हो जाएगा -7 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी। और फिर इसको आप लोग आगे मतलब जैसे इसको पूरा हल करिए, हल करने के बाद भी उतना ही आएगा, आप लोग एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा गुणनखंड से। लेकिन हमें क्या इतना तो सब्जेक्टिव तो पूछ नहीं रहा, ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, उसको आंसर से मतलब है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 14 में दिया है कि यदि द्विघात बहुपद इतना का 1 शून्य 4 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। जैसे ऊपर में दिया था उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, और ये सब आप लोग को पता ही है कि कहाँ कहाँ का क्वेश्चन है, वही 2025 का फर्स्ट सिटिंग में, एक ही चैप्टर में इतना सारा है। सेकंड का भी कुछ लिया हम लोग, लेकिन तो वही देखिए पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जो फर्स्ट सिटिंग में आ रहा है वो सेकंड में भी आ रहा है ना। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने का हमें एक ही फायदा होता है कि हमें पैटर्न पता चल जाता है कि कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन नहीं आएगा। वैसे पढ़ने के लिए तो कितना है, एक दिन में कोई बना रहा होगा 1,000 कोई क्वेश्चन और उसमें से लड़े ही नहीं, तो फिर क्या फायदा उतना क्वेश्चन बनाने का। हमें क्वेश्चन तो जो एग्जामिनर पूछ रहा है उसका आना चाहिए। तो यही सब पार्ट जो भी है टाइप, यही सब क्वेश्चन वो देता है बार बार इधर उधर करके। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि शून्य का एक दिया है -4 दिया है, तो मतलब कि अल्फा का मान दे दिया है। शून्य का अल्फा नहीं लिखे तो डायरेक्ट एक्स का भी लिख सकते हैं, एक्स बराबर -4 दिया है तो के का मान निकालना है। तो जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा हम लोग रख देंगे मान, देखिए के -1, एक्स का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस के और एक्स ये 4 प्लस 1 बराबर 0। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो इसको 16 से के में गुना कर देंगे तो 16 के, ये प्लस हुआ है ना तो माइनस से करेंगे तो फिर -16 हो जाएगा। इसको करते हैं प्लस माइनस 4 के प्लस 1 बराबर 0। तो अब क्या करते हैं, ये 14 और ये 4 घटाएंगे तो 16 और 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 के, और इसको इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 15 बराबर 0। तो 12 के बराबर 15, तो के बराबर 15 बटा में 12, तो 3 से कटा देते हैं, 3 5 15, 3 चौका 12, तो कितना हो गया 5/4 हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए तो अगला देखते हैं हम लोग, अगला में दिया है कि पी एक्स इतना को क्यू एक्स इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन वही है
कि भागफल क्या घात है, नहीं भागफल घात वही वाला जो ऊपर बताए। ये अब पैटर्न लाया है, ये पहले नहीं पूछता था, ये न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। और न्यू क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान है, क्योंकि हम लोग को क्या देखना है, फर्स्ट वाला देखना है कि हाँ इस सबका पावर पहले देखना है कि किसका सबसे ज्यादा है, तो इसका सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हम लोग कितना रखेंगे कि एक्स का पावर 4 आ जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर रख देंगे। तो ये देखिए तो क्या आया, पावर में क्या आ रहा है, वही घात ही ना पूछ रहा है, तो घात हो जाएगा 2 हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, ये भी ऐसा ही पैटर्न एक और ऊपर भी था, तो ये सेम वही क्वेश्चन फर्स्ट वाला को सेकंड वाला में दे दिया है, ये सेकंड शिफ्ट का है ये सब क्वेश्चन 2025 का। तो अभी दिया है कि एक दीर्घायी समीकरण इतना का मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो कोई नहीं, इसको क्या करते हैं हम लोग, हल करते हैं। हमको लग रहा है कि सेम क्वेश्चन यही दे उठा कर दे दिया है, क्योंकि देखिए वहां पे भी 6 दूनी 12, 4 और 3 को तोड़े थे हम लोग, एक्स स्क्वायर, अगर 4x में से 3x घटा दें तो आ जाएगा 1, और गुना करने पर 12 भी हो जाएगा। तो 2x कॉमन हुआ तो x प्लस 2, और यहाँ पे 3 कॉमन हुआ तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बराबर 0। एक्स प्लस 2 हो गया, और यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे लेंगे तो क्या होगा, -2, और यहाँ पे लेंगे तो 3/2। अब क्या निकालना है हमें, दोनों का स्क्वायर करके, जैसे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसमें इसको मान लेते हैं अल्फा है, इसको बीटा है, तो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि अल्फा का -2 मान लेते हैं, और यहाँ पे बीटा का मान मान लेते हैं 3/2। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर और 3/2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये 9 हो गया, ये 4। अब जोड़ते हैं, ये इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं, और फिर इस जो आता है उसको जोड़ देते हैं। तो कितना हो गया, 4 चौके 16, और 16 9 25 बटा में 4 हो गया। तो हो गया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो गया। देख रहे हैं कितना आसान है, ऐसे देखने में लगता है कि कितना भारी है, आएगा ही नहीं। तो बस हम लोग को क्या है कि अल्फा बीटा का मतलब शून्य लास्ट में निकाल देना है, उसका मान मान लेना है कि अल्फा कौन है बीटा कौन है, और फिर उसका वैल्यू पुट करके निकाल देना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 17 में कि बहुपद इतना कि शून्यक है, तो क्या शून्यक क्या निकालते हैं हम लोग, गुणनखंड करके ही तो निकालते हैं। तो चलिए गुणनखंड करते हैं, यहाँ पे कितना है 42 है, यहाँ पे 11 लाना है। तो अगर हम 14 में 3 से गुना करेंगे तो 42 हो गया, अगर 14 में 3 से घटाएंगे तो 11 हो गया। इसका निकालने का एक भी और तरीका होता है कि इसका गुणनखंड तोड़ दें, तो 3 से तोड़ते हैं तो 14 तिया 42, फिर 2 से 7। अब इसको क्या करते हैं कि गुना या ये कर करके निकालते हैं, जैसे वही 7 दूनी 14 में से 3 घटा ये 11, और गुना किए तो 42 आ गया। इसी तरह से निकालते हैं गुणनखंड करके। तो चलिए इसको रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x, और प्लस 3 घटाएंगे, तभी तो यहाँ पर माइनस भी तो लाना है, ये भी चेक करना होता है कि किस में से किसको घटाएंगे कि माइनस भी आएगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि हमारा सब कुछ ठीक होते हुए प्लस माइनस में गलती हो गया, आंसर गलती आ गया। एक्स कॉमन करते हैं तो एक्स माइनस 14 प्लस 3, तो यहाँ पे हो गया एक्स माइनस 14 बराबर 0। तो एक्स माइनस 14 यह हो जाएगा एक्स प्लस 3 बराबर 0। कॉमन कर ये इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का 14 आएगा, एक 3 आएगा, तो वही तो शून्य पूछ रहा है लास्ट में जो आता है, तो क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर -3 और 14, तो ऑप्शन नंबर सी। इधर उधर से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, वही मान होता है। तो 17 भी बन गया। चलिए पहले देखिए 18 फिर से वही घात वाला पूछा है, तो पहले आप लोग इसको सॉल्व करिए, फिर जाकर पहले वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, फिर इसको देखिएगा कि हाँ कितना आ रहा है आप लोग का आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है x के पावर 4 है, यहाँ पे x के पावर 5 है, क्योंकि सबसे हम लोग को क्या देखना है कि पावर किसका सबसे ज्यादा है, तो उसी को उससे गुना करते हैं। तो यहाँ पे गुना दिया है, अब बाकी ऊपर में क्या दिया, भाग था, तो हम लोग उसको मिलाते थे कि कितना और रखेंगे तो उसके बराबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि इन दोनों को क्या करना है, गुना करना है। तो देखिए गुना करने का मतलब ये नहीं कि 20 में हम 4 से गुना कर दिए तो पंचों का 20 आ गया, नहीं, क्या होता है कि इसका एक नियम होता है कि अगर x के पावर a है और गुना में है x के पावर b, तो ये क्या होता है कि जब सेम बेस हो तो पावर भी क्या होता है, पावर जुट जाता है। मतलब कि पावर जुटने का क्या मतलब कि यहाँ पे x a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही क्या होता है कि x का पावर a हो और भागा में b हो, तो इसका जब भी पावर ऊपर आएगा, लेकिन ये सेम होना चाहिए, बेस जो है सबका सेम होना चाहिए, तभी जाके ये फॉर्मूला लगता है, नहीं तो फिर को नहीं लगेगा, तो ये माइनस हो जाता है, घट जाता है। तो चलिए गुना करते हैं हम लोग, x के पावर क्या है 5 है, और यहाँ पे x का पावर 4 है, तो क्या होगा, ये दोनों जुट जाएगा तो x के पावर 9 हो गया, ठीक है। ऐसे घात निकलते हैं ये गुना में, ये फॉर्मूला दोनों डाल करके, अगर ये भागा में रहता तो माइनस करते हैं, और प्लस में है तो हम इसको जोड़ देंगे, गुना में है तो जोड़ देंगे। x का पावर 9, तो ये घात पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है कि निम्नलिखित में दीर्घात बहुपद के शून्य कितना और इतना है। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन हम बना चुके हैं, पहले आप लोग ट्राई करिए इसको, फिर बनाते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। एक से पहले देखते हैं शून्य के, एक अल्फा का मान -2 है, एक बीटा का मान 10 है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। पहले मन में अपना फॉर्मूला सोचिए कि हाँ क्या होता है। हम जो बोल रहे हैं ऐसा नहीं कि आप लोग भी वही देख करके बस ये कर रहे हैं। पहले मन में सोचिए कि हाँ फॉर्मूला ये होता है, और साथ में रिपीट करिए कि हाँ हमको भी याद है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फा का मान कितना हो गया -2 और बीटा का मान 10 हो गया। एक्स अल्फा का मान -2 और बीटा का मान 10। चलिए एक्स स्क्वायर, इसको आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8, तो -8x हो गया, और इसको प्लस माइनस तो माइनस हो गया, 10 दूनी 20। तो अब देखिए तो कौन सा मैच कर रहा है ऑप्शन। तो एक्स स्क्वायर -8x -20, तो ऑप्शन नंबर हो गया बी हो गया। ठीक है, तो आप लोग का भी यही आया होगा, इतना ही आंसर। तो इसको भी आप लोग +1 पॉइंट, देखिए जो भी आप लोग का सही हो रहा है उसको +1 करिए, और जो आप लोग का गलत हो रहा है -1 उसको पॉइंट दीजिए। तो अब लास्ट में आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ किस में हमने प्लस गेन किया, किस में माइनस गेन किया। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि यदि बहुपद पी एक्स इतना है कि शून्य का अल्फा बीटा है, तो 3 अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो आप लोग का ये होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको बना करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे, तब हमको पता चलेगा कि हाँ आप लोग पूरे सीरियसली तरीका से इस सेशन को देख रहे हैं, और इसको कंटिन्यू रखिएगा। तो 17 सितंबर तक सभी आप लोग का मैथ से जितने भी एमसीक्यू आते हैं और किस टाइप पर वो रहेंगे वो सारा आप लोग को हल करा दिया जाएगा, और 50 में 50 आप लोग को गारंटी है कि आप लोग मार सकते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन रहता है, उसमें से हम लोग को 50 लगाना होता है। ठीक है, तो आप लोग का 50 में 50 ऑब्जेक्टिव से आएगा। बस ये रहेगा कि आप लोग सेशन को देखते रहिए, और बिना इसके बनाए हुए आप लोग। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या है अगला में। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। और वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही सीरीज को और देखने के लिए इसको फॉलो करके रख लेंगे, तभी तो इसमें जो भी वीडियो डाला जाएगा सबसे पहले आप लोग को जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।